श्रीमती इंदिरा गांधी को अपने ही मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है कि वेश्या इस प्रकार का व्यवहार कर रही है जिसे पतिव्रता। राजनीति की स्थिति क्या होती है, लोकतंत्र की हत्या और संविधान की हत्या किस तरह से की थी। जैसे हम गांधी जी की प्रशंसा करने लग गए, कर रहे हैं हम, तो उनको लगेगा कि गांधी जी के भी विरोध में वो खड़े हो जाएंगे। नमस्कार, प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दीपक व्यास। आज से 51 साल पहले यानी कि 25 जून साल 1975 का दिन, जब भारत में संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल लागू कर दिया गया। इस दौरान कई ऐसे फैसले लिए गए जिनकी वजह से देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को और कांग्रेस पार्टी पर लोकतंत्र की हत्या के आरोप लगे। बीजेपी आज के दिन को संविधान की हत्या के दिन के तौर पर बना रही है और उसके पीछे वजह बताई जा रही है कि नई पीढ़ी को उस दौर का पता लग सके। उस दौर में प्रताड़ना सहन करने वाले मीसाबंदियों की मासिक पेंशन और चिकित्सा सहायता बढ़ाने का ऐलान भी आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया है। लेकिन इस घटनाक्रम के 51 साल बाद यह जानना बेहद जरूरी है कि आखिर उस दौर में हुआ क्या था। क्या इंदिरा गांधी की ओर से लिए गए इस फैसले को लेकर मौजूदा दौर में कांग्रेस पार्टी को कोई पछतावा है? सवाल यह भी कि इतने साल बाद आखिर इस फैसले को भुनाने की कोशिश में कहीं बीजेपी तो नहीं है? क्या बीजेपी का इसके पीछे कोई सियासी एजेंडा तो नहीं है? इसी मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ में कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं कुछ बयान। हमारे लोकतंत्र सेनानियों की कहानी जरूर सुनना। इनके साथ बैठकर तो आपको अनुभव होगा कि राजनीति की स्थिति क्या होती है, लोकतंत्र की हत्या और संविधान की हत्या किस तरह से की थी। और ये वही कांग्रेस है जो संविधान की हत्यारी है और आज साग अलापती रहती है कि संविधान खतरे में है। जैसे मैंने कहा ना, पहले भी कहा कि वेश्या इस प्रकार का व्यवहार कर रही है जिसे पतिव्रता हो। देखना आप कुछ दिन बाद में, जैसे हम गांधी जी की प्रशंसा करने लग गए, कर रहे हैं हम, तो उनको लगेगा कि गांधी जी के भी विरोध में वो खड़े हो जाएंगे कि इन्होंने गांधी जी को भी ले लिया, शास्त्री जी को भी ले लिया, सुभाष बोस को भी ले लिया। लाल किताब संविधान, अरे मैंने कहा तुम्हारी याद करो, मैंने विधराज स्वामी बोलकर कहा फूलाबाई फूलगिर गैल का दिन भूल गई। और आज इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ में कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ में बालगोपाल गुप्ता जी जुड़ चुके हैं, जो कि लोकतंत्र सेनानी संघ के जयपुर के अध्यक्ष हैं। बहुत स्वागत है आपका बालगोपाल जी। हमारे साथ में जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार महेश शर्मा जी। महेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। साथ में करणवीर सिंह जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत हम करते हैं बालगोपाल जी आपके साथ में। गुप्ता जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, दरअसल ये जो बातें होती है, 51 साल बीत चुके हैं इस पूरे घटनाक्रम को, आरोप भी लगते हैं, कांग्रेस पार्टी अपने बचाव भी करती, बीजेपी आरोप भी लगाती, लेकिन इन सब से दूर, सियासत से दूर, आखिर हुआ क्या था उस दौर में? कितनी प्रताड़ना झेलनी पड़ी थी? वास्तव में कांग्रेस की सरकार चल रही थी और इंदिरा गांधी निरंकुश प्रधानमंत्री के रूप में अपना शासन चला रही थी। चुनावों के अंदर धांधली होना, चुनावों के अंदर बेईमानियां होना, ये सब आम था। तो जब चुनाव हुए उसके बाद एक जो इनके विरुद्ध थे, उन्होंने राजनारायण जी, उन्होंने केस लगाया कि इन्होंने धांधली करी है और उस केस के अंदर ये साबित हो गया कि इन्होंने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है। और ये चीज़ फिर इंदिरा गांधी ने इस बात को सुप्रीम कोर्ट में भी ले गई, लेकिन वहाँ भी उनके विपक्ष में ही, उनके विरुद्ध ही फैसला हुआ और उनको ये चुनाव अवैध घोषित कर दिया। ठीक है, अच्छा मैं ये जानना चाहता हूँ, ठीक है, उसके बाद में इन्होंने आपातकाल लगा दिया, वो सब लोगों को उसका पूरा बैकग्राउंड पता है, लेकिन गुप्ता जी मैं ये जानना चाहता हूँ, उस दौर में प्रताड़ित किस तरीके से किया जाता था? आप भी प्रताड़ना का शिकार रहे उस दौर में? हाँ, मैं भी रहा। मैं 19 जनवरी 1976 को हम 5 लोग महाराजा कॉलेज से सत्याग्रह करके RSS संघ के आह्वान पे गए थे। तो बहुत तरीके से
हमको जैसे वो कर दिया और ये कहा कि आप तो महाराजा कॉलेज में आग लगाने गए हुए थे और आप आतंकवादी हैं। तो एसपी ने आकर के हमको खूब मारा। हमारे साथ एक साथी था, उसको चारपाई से बांध करके मारा। इस ढंग से सभी के साथ बहुत अधिक जातियां की जाती थी। ठीक है, ठीक है। महेश शर्मा जी, उस दौर में मीडिया पर भी सेंसरशिप और नियंत्रण करने की कोशिश की गई, इस तरीके के आरोप भी लगातार लगते रहे। मैं आपसे आपका अनुभव भी जानना चाहूंगा सर। बिल्कुल सही, इसमें कोई दो राय नहीं है। मीडिया पे बड़े प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके फिर इमरजेंसी लगाने के विरोध में हमने जो संपादकीय पेज पे जो संपादकीय जाता था प्रमुख, उसको मतलब खाली स्थान रख करके अपना विरोध भी देता था और सेंसरशिप लागू की गई। हर खबर को, पूरे अखबार के पन्नों को, जो मतलब उनके कच्चे जो पहले प्रिंट लेकर के वहां जाना पड़ता था, गेलिया लेकर के जाना पड़ता था जिलाधीश कार्यालय में, और वहां देर रात तक मतलब क्या कहते हैं उसकी हर अखबारों को मतलब क्या कहते हैं उससे जो उसका अधिकारी बनाया जाता था वो उसे चेक करता था कि कौन सी खबर जानी है, कौन सी नहीं जानी है, इन सब पे। इसके अलावा कोई अच्छी खबर में शब्दों के आधार पर भी उनको डिलीट कर दिया जाता था। मतलब ये हालत ये थी, रोज के 2.5-3 बज जाते थे, अखबार देर विलंब से चलते थे, हॉपर्स मतलब काफी मतलब परेशान होते थे। तो ये पूरा ये है कि मैं स्वयं कई बार अखबार लेके गया हूँ जिलाधीश कार्यालय में, जयपुर के जिलाधीश कार्यालय में, कोटाई जिलाधीश कार्यालय में अपने अपने संस्करण के पन्ने रात के 2-2:30 बजे लेकर के गया हूँ और वहां पे इंतजार करना पड़ता था। साहब आएंगे, उठेंगे, उठने के बाद में वो चाय पानी पीएंगे, फिर उनके आके निद्रा हटेगी, तब जाके चेक करेंगे। स्थिति ये हो गई है कि समाचार सिर्फ सरकार के फेवर में ही जाने चाहिए। कहीं पे भी कोई भी अव्यवस्था हो, चाहे कैसी भी हो, आप उसके बारे में एक शब्द नहीं लिख सकते। ठीक है, ठीक है। करणवीर जी, आज ठीक है 51 साल पुरानी ये बात थी, 51 साल पुराना ये दौर था, लेकिन अब जो भारतीय जनता पार्टी है वो आज के दिन को लगातार पूरे देश भर में संविधान की हत्या के दिवस के तौर पर, दिन के तौर पर मना रही है। कांग्रेस पार्टी इसको किस तरीके से देखती है? ठीक है 51 साल पुरानी बात हो गई, छोड़ देना चाहिए इस मुद्दे को, या फिर कांग्रेस पार्टी सोचती कि हाँ ठीक है उस दौर में कांग्रेस पार्टी की गलती रही थी? दीपक जी, लोकतंत्र और संविधान की सबसे बड़ी चीज ये है कि सत्ता में कोई भी दल हो, सवाल पूछने का अधिकार चाहिए। शायद आपने, मैंने तो 1975 की इमरजेंसी तो नहीं देखी, पर 2014 के बाद की जो इमरजेंसी है वो तो आप नहीं दे गए, उसके साक्षी तो हम भी है। आज सवाल पूछने की आजादी छात्र को नहीं है, किसान के ऊपर, किसान को अपनी फसल के ऊपर बात करने की आजादी नहीं है। जो आपने अभी पत्रकार जी बता रहे थे मेरे को भी, उस समय ये पाबंदियां होती, आज भी केवल पेड मीडिया ही चल रहा है। जो यूट्यूबर्स है, जो न्यूट्रल मीडिया है, उसको कहीं ना कहीं दबा दिया जाता है। तो हमें लगातार देख रहे, मैं तो दोबारा बता रहा हूं, आप ये कह रहे हैं, ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि आपातकाल आज है, उस समय इंदिरा गांधी ने जो लगाया वो आपातकाल नहीं था, आपने नहीं देखा, इसका मतलब ऐसा कुछ हुआ नहीं था? नहीं, देखो मैं तो ये कह रहा हूँ कि ना तो हमने नसबंदी देखी, हमने तो नोटबंदी देखी। मैं नोटबंदी की बात कर रहा हूँ, और जब किताब में पढ़ाना है तो 1973 पढ़ाइए, इंदिरा गांधी की पढ़ाइए। और जिसकी आलोचना, जो इमरजेंसी लगी थी उसकी आलोचना तो उस समय हुई, इंदिरा गांधी ने देश से माफी भी मांगी और जयनारायण प्रकाश को भारत रत्न भी दिया गया, उसको उनको सम्मानित भी किया गया। माना है कि लोकतंत्र की खूबी के रूप में निकल के आया, लोकतंत्र ने देश को बचाया और उस समय सरकारें बदली। वो जो एक फेज था वो पढ़ाई भी थी बच्चों को, उसमें कोई एतराज नहीं, और बच्चों को ये भी पढ़ाइए कि कैसे नेहरू जी की दूरदर्शिता थी 1971 की जीत में किस तरह से हुई थी। 2002 में गुजरात के दंगे पढ़ाइए उनको, नोटबंदी का काला सचिन को बताइए कि उस नोटबंदी से देश को हासिल क्या हुआ। आप ये बताइए किसानों के साथ जो 7.5 किसानों की शहादत हो गई इन काले कानूनों का विरोध करते करते, उनको पढ़ाइए। तो देश के बच्चों को अगर आप सच पढ़ाएंगे तो आधा अधूरा नहीं पढ़ाएंगे दीपक जी।
मैंने तो आपको ठीक है। कह रहा हूं, आपने ठीक है, करण जी, emergency करण जी। सुने, पर 2011 करण जी, करण जी, नसबंदी अभियान जो शुरू किया गया उसका जवाब आप लोग नोटबंदी से देते हैं। आप लोग कहते हैं कि 2014 के बाद में घोषित आपातकाल लग गया, उस आपातकाल की बातें आप लोग बहुत ज्यादा करते नहीं है। ठीक है, सूरज सोनी जी भी मेरे साथ जुड़ चुके। सूरज जी, बहुत स्वागत है आपका। आज बात सूरज जी हम कर रहे हैं आपातकाल को लेकर, जिसको लेकर आप लोग आज संविधान की हत्या के दिन के तौर पर मना रहे हैं। आपके साथ में बाल गोपाल गुप्ता जी भी बैठे हुए, वो अपना अनुभव बता रहे थे, महेश जी ने भी अपना अनुभव बताया। करणवीर जी को लगता है कि ये आपातकाल जो लगा उस समय उन्होंने वो दौर नहीं देखा था, लेकिन आज के दौर में 2014 के बाद में वही स्थिति यहां पर देखने को मिल रही है। आपकी तरफ से घोषित आपातकाल लगाया गया। देखिए, देश के अंदर कोई भी घटना होती है, दुर्घटना होती है, वो सब एक इतिहास का कारक बन जाती है। तो आज से 50 वर्ष पहले देश के अंदर जो लोकतंत्र की हत्या हुई है, तो आज लोकतंत्र हत्या दिवस के रूप में सदैव वो लोग याद रखते हैं। और ये सब चीजें किताबों के अंदर लिखी हुई है। ये सब चीजें जिन लोगों ने, उस पीढ़ी ने जिसको भोगा है, आज वो पीढ़ी देश के अंदर एक अंतिम समय में अपने जो है बैठी हुई है। साथ बैठे हुए महेश जी जैसे लोग हैं, बाल गोपाल जी जैसे लोग हैं, जिन्होंने उस जीवन को देखा है, करा है, हमने बचपन में देखा है। तो ये जो चीजें हैं जिनको यंत्रणा भोगी है वो सब लोग जानते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि उस समय केवल प्रिंट मीडिया था दीपक जी, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो था भी नहीं। तो प्रिंट मीडिया पे इस कदर पाबंदी थी कि उनकी जो मीडिया हाउस थे उनकी लाइटें बिल्कुल काट के खत्म कर दी गई। किसी ने कुछ जरा सा भी छापा करा तो चलो जेल के अंदर। आप ये देखिए कि 1 करोड़ 30 लाख लोगों की नसबंदी करना किसको कहते हैं? सरकारी रिकॉर्ड करा है 80 लाख से 1-10 के बीच में, तो जबकि उससे अधिक आंकड़ा जा चुका था। तुर्कमान गेट के ऊपर लोगों के ऊपर गोलियां चला दी गई, किसके कहने पे? क्या यही लोकतंत्र था? आज जो लोग संविधान की किताब ऊपर लेकर के और जो है संविधान के रक्षक बनने का ड्रामा करते हैं, ढोंग करते हैं, उनका जो इतिहास है पूरे देश की जनता को जानने का हक है। और इसीलिए ये जो लोकतंत्र हत्या दिवस है, जिसको मुलायम सिंह जी ने नाम दिया था, समाजवादी पार्टी के जो नेता रहे थे लालू यादव ने अपनी बेटी का नाम मीसा रख लिया जेल से आने के बाद में। तो सब लोगों को जेल में डाल दिया, चाहे कोई भी प्रतिपक्ष में सामने खड़ा हो, चाहे जनसंघ के लोग हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे जनता दल हो, चाहे वो जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हो, जिसने भी आवाज उठाई लोकतंत्र के लिए, सबको रातों रात जेल में भर दिया, यंत्रणा दी। और इतनी हैवानियत देश के अंदर उस समय की कि जो प्रधानमंत्री थी उनका एक बेटा जो केवल सांसद था, और उसने इस कदर आतंकियों को साथ में लेकर के पूरे देश के अंदर कोहराम मचा दिया। वो काला अध्याय ये देश इतिहास के अंदर भूल नहीं सकता है। इसीलिए आज आवश्यकता है कि ये जो काला दिवस है, ये आपातकाल एक काला अध्याय बनाने की आवश्यकता है। तो आपके नई पीढ़ी को बताने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। देखिए, आज की जो नई पीढ़ी है वो सूचना के माध्यम इतने सशक्त है भारत के अंदर कि लेके आ रही है, लेकिन फिर भी ये जो ढोंग करते हैं, ड्रामा करते हैं, दिखावा करते हैं लोकतंत्र बचाने का, इनकी असलियत भी तो सामने आनी चाहिए कि देश ने किस कदर वो दौर देखा है, भुगता है। और आज जब ये लोग लोकतंत्र सेनानियों का विरोध करते हैं तो वो चीजें देश के सामने आनी चाहिए। हमारी जो युवा पीढ़ी है उसके सामने भी आनी चाहिए। तो एक तरह का इतिहास पढ़ा देंगे मुगल कालीन का, और उसके अलावा एक ट्यूबिक विजन उन्होंने बना रखा है कि जितना ट्यूब में दिख जाए उतना ही देखना है। ठीक है, तो वो दिखाने की दृष्टि। चलिए ठीक है, मेरे साथ बाल गोपाल गुप्ता जी भी। बाल गोपाल जी, ये जब आजकल का घटनाक्रम जब आप देखते हैं, पहले ये कहा जाता था कि लोकतंत्र की हत्या इंदिरा गांधी ने कर दी, अब मौजूदा दौर में ये कहा जाता है कि लोकतंत्र को खतरा है, लोकतंत्र खतरे में। क्या स्थितियां सेम है? सेम नहीं है। उस समय की स्थिति को तो यदि आज का युवा सुने तो वो विश्वास भी नहीं कर सकता। मैं आपको बहुत आंखों देखी घटनाओं के रूप में कह रहा हूँ कि आज तो आतंकवादियों के साथ भी यदि वैसा बर्ताव करते हैं तो मानवाधिकार आयोग और ये सब लग जाते हैं। हमारे आप सब जानते हैं, अभी राज्यसभा के सदस्य थे जो अभी निवर्तमान हुए हैं, रिटायर हुए हैं, राजेंद्र जी गहलोत। राजेंद्र जी गहलोत को बर्फ की सिल्ली पर नग्न करके लिटा करके और उनके साथ अत्याचार किए गए। बहुत सारों के साथ पजामे के अंदर चूहे छोड़ दिए गए। ऐसे ऐसे कि आज का व्यक्ति तो सोच भी नहीं सकता कि किस ढंग से, जबकि किया क्या था। हम लोग, हमारे व्यूअर्स को मैं बताऊंगा कि हम लोग 18, 17 साल के थे। मैं सेकंड ईयर में पढ़ता था। वहाँ परीक्षा प्रॉपर नहीं होने के कारण से एक विद्यार्थी जो हमेशा फर्स्ट क्लास फर्स्ट आता था, उसका एक साल खराब हो गया
और आगे तक वो सही ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाया। ऐसे बहुत सारी वो हुई जातियाँ। अभी हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने बताया था उनकी माँ की डेथ पर उनको बाहर नहीं आने दिया। तो इस प्रकार की अमानवीय घटनाएं भी उस समय हुई, आज तो कोई आतंकवादी के साथ भी नहीं हो सकती है। ठीक है, ठीक है। करणवीर जी, फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो ठीक है, आप मौजूदा दौर को बताते हैं कि लोकतंत्र आज खतरे में, लेकिन उस दौर में जो हुआ, कांग्रेस पार्टी को लगता है कि उस पर पछतावा रहना चाहिए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से होना चाहिए? पछतावा किस बात का? देखो, इतिहास के अंदर जो चीज दर्ज है 1943 इमरजेंसी की जो बात है वो भी दर्ज है। इसमें कांग्रेस को सर वो अच्छी बात थी, इंदिरा गांधी के नेतृत्व में यदि जीत दर्ज है तो अच्छी बात है, लेकिन यदि आपातकाल लगाए तो प्रताड़ित लोगों को किया गया तो जो ऐसे बाल गोपाल गुप्ता जी जैसे लोग बैठे हुए हैं। दीपक जी जी बोलने की स्वतंत्रता दीजिए। आप इमरजेंसी लगा रहे हैं अपनी डिबेट में। मैं तो ये कह रहा हूँ कि किताब बदलने से, चैप्टर बदलने से देश नहीं बदलेगा। इमरजेंसी का चैप्टर जोड़ देने से 1100 का सरेंडर 500 का नहीं होगा, गांधी का हत्यारा बोर्ड से देशभक्त नहीं हो जाएगा। ये समझाना चाह रहे हैं आप, तो ये बताइए जो काम किया आपने, मीठा मीठा गप खाना खाना छोड़ चलेगा। गांधी जी के विचारों की, गांधी जी की, उसको तो आप चैप्टर से हटा रहे हैं और आप एक द्वेषता के तहत नागपुर की शाखा का चैप्टर आप इसके अंदर जोड़ना चाहते हैं। तो ये शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री की तरह बिहेव नहीं कर रहे, ये आरएसएस के विचार की तरह बिहेव कर रहे, ये आरएसएस को प्रमोट कर रहे। राजस्थान की, हिंदुस्तान की शिक्षा को प्रमोट करना होता तो ये डॉक्टर अब्दुल कलाम को पढ़ाते, ये बताते कि इस तरह के नवाचार बेटे नेहरू जी अब्दुल कलाम तो ऑलरेडी आ रहा है। किस तरीके से उन्होंने एनसीईआरटी से लेकर के कोई नहीं बना करती थी। 13 विश्वविद्यालयों की किताबों में चल रहा है। करणवीर जी आप उनसे आप पढ़ो। इमरजेंसी बता रहे, अब इमरजेंसी का 10 कौन झेल रहा है? राष्ट्रीय युवा झेल रहा है, लेबर लीग के रूप में झेल रहा है, किसान झेल रहा है, अग्निवीर झेल रहा है। जिस तरह से आप लगातार देश के अंदर वर्तमान हालात आप लोगों ने बना रखे हैं, वो इमरजेंसी से कम थोड़ी है। मैंने तो देखी नहीं, मैं तो अभी देख रहा हूँ, उसी के साथ चल रहा हूँ। आपने पुराना अनुभव, आपने क्या किया, क्या नहीं किया। चलिए ठीक है करणवीर जी, अब आपकी बात का जवाब दे देता हूं। आपने कहा मैंने मेरी डिबेट में इमरजेंसी लगा रखी है, तो बिल्कुल नहीं लगा रखी है। आपको बोलने का समान रूप से मौका मिल रहा है जितने और गेस्ट है उन्हीं की तरह। आपने देखी नहीं इमरजेंसी, मैंने भी नहीं देखी उस दौर की, लेकिन आज इमरजेंसी नहीं है। महेश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, एक तरफ लोकतंत्र को खतरा बताया जाता है आज के दौर में, उस दौर में लोकतंत्र की हत्या के आरोप लगते हैं, क्या सेम स्थितियां हैं दोनों? नहीं, ऐसा बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। कहा जाता है ये विपक्ष का है, विपक्ष अपने हिसाब से उस बात को व्यक्त कर रहा है, लेकिन उस समय तो खुल्लम खुल्ला होता था, किसी की हिम्मत नहीं होती थी बोलने की, सार्वजनिक रूप से कोई खड़ा। अब किसकी जरूरत हो रही है साहब? उपराष्ट्रपति अपने इस्तीफे का कारण नहीं बता। करणवीर जी इमरजेंसी मत लगाइए प्लीज। करणवीर जी, महेश जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, उस दौर में इमरजेंसी देखिए मत लगाइए। आपने मेरे ऊपर आरोप लगाया, मैं कहीं मत लगाइए इमरजेंसी। बोलने दीजिए महेश जी को, महेश जी को बोलने तो दीजिए सर, महेश जी को बोलने दीजिए। करणवीर जी बोलने दीजिए। शिवसेना को लूट किया जाता है, एनसीपी को। अरे करणवीर जी, आपकी बारी खत्म हो गई है, बोलने दीजिए महेश जी को। करणवीर जी बोलने का मौका तो दीजिए महेश जी को। महेश जी, मैं कह रहा हूँ किसी भी विरोध में, किसी भी बारे में कोई सभाओं का आयोजन तक नहीं होने दिया जाता। आपने देखा नहीं? अगर समाचार में किसी कच्ची बस्ती की समस्याओं को भी अगर उजागर किया जाता तो वो होने नहीं दिया जाता। आपने देखा नहीं, नीट पे चर्चा करते हैं कैसे। अरे करणवीर जी, उनको बोलने का मौका तो दीजिए। अब आप उनको बोलने भी नहीं दे रहे। करणवीर जी बोलने का मौका दीजिए, मैंने आपको पूरा मौका दिया, महेश जी को भी तो बोलने दीजिए। वरिष्ठ पत्रकार है महेश जी, राजनीतिक विश्लेषक है। उस समय क्या थी स्थिति? आप स्वयं कह रहे थे मैं पैदा नहीं हुआ था। जब आप पैदा नहीं हुए तो आप क्या जानेंगे? जिन्होंने भोगा अभी तभी वो बारहवीं में कहावत है ना। अरे करणवीर जी बोलने का मौका तो दीजिए, आप बोलने ही नहीं दे रहे। करणवीर जी, करणवीर जी आपको मौका मिला है ना पूरा। पता नहीं क्या करते हैं पत्रकारों के साथ में ये। करणवीर जी बोलने का मौका तो दीजिए उनको। महेश जी कुछ बात बोल रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, आपको भी बोलने का पूरा मौका दिया हमने। महेश जी, उस समय हम रिपोर्टिंग करते थे जी, उस समय हम अखबार निकालते थे। आप नहीं हुए तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप मालूम नहीं है। जो हुआ है तो उसको हकीकत बता रहे हैं। अब सवाल ये है कि जब आप ये बताइए कि सूचना का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की दवाई बहुत दी जाती है, लेकिन उस दौर में तो हमारे सारे अधिकार छीन लिए गए। बोल नहीं सकता था आदमी, खड़ा होकर के चौराहे पे कैसा मेरे साथ की तकलीफ है, गिरा थे
जिला कार्यालयों में जाकर के कोई ये नहीं दे सकता था कि सर मेरे साथ अन्याय हो रहा है, फर्ज मतलब क्या अंदर कर दीजिए, मीसा के अंदर कर दीजिए, उसमें कीजिए, जो रासुका में कर दीजिए, ये कर दीजिए, ऐसा मतलब स्थितियां हो गई। आदमी अपने दुख दर्द को, सामान्य आदमी, राजनीतिक अलग बात है, राजनीतिक दलों के साथ हो गया होगा प्रतिद्वंद्विता की वजह से, आम आदमी जिसका कोई लेना देना नहीं, वो अपने दुख व्यक्त नहीं कर पाता, उसको ये बता दिया जाता है चलिए अंदर, पुलिस का जोड़ था कहीं हम मतलब कुछ गलत वाला क्या कहते हैं कोई प्रचारित नहीं कर दें। तो ये बात नहीं है। समय के साथ उन चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें इस समय चिंता इस बात का करना है कि लोकतंत्र को मजबूती के लिए क्या करने चाहिए। इस लोकतंत्र की मजबूती के लिए सिर्फ आलोचना नहीं, बल्कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए जो जरूरी कारक है उनको मतलब स्पष्ट करने की जरूरत है। ठीक है, एक वो अध्याय था, उसमें कुछ गलतियां हुई, जातियां हुई, सब कुछ हुई, नसबंदियां हुई, लोगों को जबरदस्ती सरकारी नौकरों को हटा कर दिया गया। ठीक है, जब तक नसबंदी का सर्टिफिकेट नहीं लाएगा नहीं जी नसबंदी हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, देश के अंदर नोटबंदी हुई, 150 लोग मर गए, देश के अंदर ये काले कानून आए, 750 लोग मरे गए, ये कौन सी इमरजेंसी है? ये आप अभी की इमरजेंसी तो स्वीकारिए। मैं मानता हूँ आपका उस समय का अनुभव अच्छा रहा होगा, पर नोटबंदी के अंदर 150 लोग मर गए, किसान आंदोलन के अंदर 550 लोगों की शहादत हो गई। चलिए ठीक है, अब ठीक है, लोगों को मारा जा रहा है, दबाया जा रहा है, और आपके अभी आप उसको स्वीकार दें। अभी आप इस इमरजेंसी का चलिए ठीक है, सूरज सोनी जी, आप बात करते हैं नसबंदी की, उस दौर में जो की गई, जवाब मिलता है नोटबंदी कर दी आपने, इतने लोगों की मौत हो गई। आप कह रहे हैं कि साहब प्रेस पर सेंसरशिप लगाई गई उनकी तरफ से, आप लोगों पर भी आरोप लग रहे हैं, ये आरोप वो लोग लगा रहे हैं। ये नोटबंदी की बातें कर रहे हैं, तो मैं इतना कहना चाहूंगा कि कोई काला कौवा है, उसको बार बार हंस आ गया कहने से हंस नहीं बन जाता है। जो क्रूरता वहां पे नसबंदी की और वो सारे आपातकाल में किए, लोकतंत्र की हत्या करके, आप नोटबंदी को इतना बता रहे, नोटबंदी नहीं ना पूरे देश के अंदर, पूरी देश की जनता के सामने गए ने, लोगों ने स्वीकार किया है, लोग राजी रहे, केवल कांग्रेस के कार्यालय के लोग और कुछ जो लोग पीड़ित वास्तव में जो ऐसा काम कर रहे थे नकली नोट छापने का, वो पीड़ित रहे, उसको अपने दुख को ये देश में थोपना चाहते हैं। देश की जनता ने नकार दिया ने। नोटबंदी के बाद में कितने चुनाव हुए, 22 राज्यों के अंदर विधानसभाओं के चुनाव हो गए, 2-2 लोकसभाओं के चुनाव हो गए, राज्यसभा के प्रतिनिधि चुन करके आ गए, गांव के अंदर पंच सरपंच पार्षदों के चुनाव हो गए, जनता ने रिफ्यूज कर दिया। लेकिन ये जो कलंकित इतिहास आपका है, ये पूरे भारत के गांव से लेके शहरों तक के लोगों ने जो सहा है, आज वो जो लोग मौजूद बैठे हुए हैं, वो उस काले अध्याय को, जिसको कांग्रेस आज तक धो नहीं पाई है, साफ नहीं पर। अच्छा, मुझे बताइए भारतीय जनता पार्टी 51 साल पुराने उस मुद्दे को बार बार बुनाकर क्या सियासत करने की कोशिश भी कर रही है? ये आरोप भी लगते हैं आप लोगों पर? देखिए, आप ही देखिए कि जो जिस ने भोगा है वो तो होगा ही। आज किसी व्यक्ति को कोई गोली मार के हत्या कर देता है, उसकी पुण्यतिथि मनाई जाएगी जन्मों तक, जब तक रहेगा। तो जब देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या कर दी इंदिरा गांधी के द्वारा, तो ये लोकतंत्र हत्या दिवस तो मनाया जाएगा हमेशा, और इसमें याद किया जाएगा कि लोकतंत्र के लिए किन लोगों ने त्याग दिया है, बलिदान दिया है, जिन्होंने डंडे खाए, गोलियां खाई है, जिन्होंने अपने खोए, उनको कैसे जख्मों को बोला जा सकता है? गुप्ता जी बहुत संक्षिप्त में कुरेद के निकल के आएंगे सामने। गुप्ता जी बहुत संक्षिप्त में आपसे मैं ये जानना चाहता हूं, उस दौर में जो कुछ हुआ, आज की पीढ़ी को बताने के लिए इस तरीके के कार्यक्रम किए जा रहे हैं, या जो सिलेबस है उसमें शामिल करने को लेकर भी सियासत चल रही है, क्या ये होना चाहिए? ये 100% होना चाहिए। कोई भी चीज जो अच्छी है उसके लिए भी हम किताबों के अंदर लिखते हैं कि महाराणा प्रताप ऐसे हुए थे, शिवाजी ऐसे हुए थे, और उनकी बातें करके बच्चों को हम सिखाते हैं। ऐसे ही यदि कोई गलत चीज भी हुई है देश के अंदर तो उसका होना चाहिए, जिससे उसकी पुनरावृत्ति कभी नहीं होए। और हमारी युवा पीढ़ी जो है उसमें सचेत रहे, और जितने भी और नेता हैं वो सचेत रहे हैं। अभी करण सिंह जी कह रहे हैं कि मैंने देखा नहीं है, लेकिन सुनी सुनाई बातें वो कह रहे हैं, और हम कह रहे हैं हम लोगों ने देखा है। यदि हम मैंने तो सुन तो जी साहब, मैंने तो 150 किसानों की शहादत देखी है, उसके ऊपर आप लोगों को बोलते हुए नहीं देखा। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का। बाल गोपाल गुप्ता जी, सूरज सोनी जी, करणवीर सिंह जी और महेश शर्मा जी,
आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर देखिए, अब सियासत दूसरी तरफ चल रही है। एक तरफ लोकतंत्र की हत्या के आरोप कांग्रेस पार्टी पर, इंदिरा गांधी पर लगे थे। जवाब में पलटवार करते हुए अब कांग्रेस पार्टी कहती है कि लोकतंत्र तो अब खतरे पे है। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। श्रीमती इंदिरा गांधी को अपने ही मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है कि वेश्या इस प्रकार का व्यवहार कर रही है जिसे पतिव्रता। राजनीति की स्थिति क्या होती है, लोकतंत्र की हत्या और संविधान की हत्या किस तरह से की थी। जैसे हम गांधी जी की प्रशंसा करने लग गए, कर रहे हैं हम, तो उनको लगेगा कि गांधी जी के भी विरोध में वो खड़े हो जाएंगे।